हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगर सिंह पुनिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द गिफ्ट ऑफ द मेजाई का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन डेला रीच्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन कहते हैं नशे में चूर, यानी सोचने समझने की शक्ति पे नियंत्रण ना हो, उस अवस्था को कहते हैं। तो नशे में चूर जब वो घर पहुंची, गेव वे टू लिटिल प्रूडेंस एंड रीजन, प्रूडेंस कहते हैं विवेक को और रीजन कहते हैं तर्क को। तो उसने थोड़ा विवेक और तर्क से सोचना शुरू किया। सी गोट आउट हर कर्लिंग आयरन, कर्लिंग आयरन कहते हैं बालों को घुंघराला बनाने की जो पिनें होती है, उन पिनों को बोलते हैं। तो उसने अपनी कर्लिंग आयरन जो है वो बाहर निकाली एंड लाइटेड द गैस, और गैस को जलाया। एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग, और रिपेयर करना शुरू कर दिया द रिवेजेस, रिवेजेस कहते हैं क्षति को, नुकसान को, जो नुकसान हो गया था। मेड बाई जेनरोसिटी एडेड टू लव, और नुकसान किससे हुआ था? जेनरोसिटी कहते हैं उदारता को, प्यार को, एडेड टू लव, प्यार के प्रति जो उसने जेनरोसिटी दिखाई थी, उदारता दिखाई थी, यानी अपने हस्बैंड के प्रति जो उसने एक उपहार खरीदा था अपने बालों को बेच करके, अपने बालों को नुकसान पहुंचा करके। तो ये प्यार के प्रति जो उसने उदारता दिखाई थी अपने बालों को नुकसान पहुंचा करके, इसको वो रिपेयर करना अब शुरू कर दिया था उसने। विच इज ऑलवेज ए ट्रिमेंडस टास्क, जो हमेशा ही एक ट्रिमेंडस कहते हैं बहुत बड़ा, टास्क मतलब कार्य, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, ए मेमंथ टास्क, एक बहुत ही विशाल कार्य था, मेमंथ टास्क था। यानी आम लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, ऐसा सोच ही नहीं पाते कि अपनी बेशकीमती चीज़ जिसकी इतनी प्रशंसा की जाती रही हो, उसको बलिदान कर देना अपने हस्बैंड के प्यार के लिए। तो एक बहुत ही विशाल काम था, बहुत ही ट्रिमेंडस टास्क था ये ऐसा करना। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में, हर हेड वॉज कवर्ड, उसका सिर है वो ढक गया था, विद टाइनी क्लोज लाइन कर्ल, छोटे छोटे पास पास लगे हुए घुंघराले बालों से उसका सिर ढक गया था। देट मेड हर लुक, जिससे उसका जो लुक है वो कैसा दिखाई देता था? वंडरफुली लाइक ए ट्रुएंट स्कूल बॉय, वंडरफुली मतलब आश्चर्यजनक रूप से। ट्रुएंट कहते हैं जो बिना अनुमति के बच्चा स्कूल से भाग जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो कैसी लग रही थी घुंघराले बालों के साथ डेला जो है? ऐसी लग रही थी जैसे कोई स्कूल से बिना अनुमति लिए कोई बच्चा भाग जाता है, उस बच्चे की तरह वो लग रही थी। सी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, डेला ने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा इन द मिरर, मिरर के अंदर, दर्पण में। लॉन्ग, काफ़ी देर तक वो देखती रही, केयरफुली, सावधानी से, एंड क्रिटिकली, और आलोचनात्मक दृष्टि से, यानी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, इस तरीके से वो देखती रही दर्पण में। इफ जिम डजेंट किल मी, यदि जिम ने मुझे नहीं मारा, सी सेड टू हर सेल्फ, उसने मन ही मन में सोचा, बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी, दूसरी बार देखने से पहले ही, यदि दूसरी बार देखने से पहले ही जिम ने मुझे नहीं मारा, ही विल से, तो वो कहेगा, आई लुक लाइक ए कोनी आइलैंड कोरस गर्ल, कि मैं कोनी आइलैंड के ऊपर समूह गान करने वाली लड़की की तरह दिखाई दे रही हूँ। मन में सोच रही है कि मेरा हस्बैंड मेरे को कहेगा कोनी आइलैंड कोरस, कोरस कोरस गर्ल कहते हैं समूह में जो गान करती है, गीत गाती है, उस लड़की को बोलते हैं। तो यदि मुझे पीटा नहीं, मारा नहीं, तो वो मुझे जरूर कहेंगे कि मैं कोनी आइलैंड कोरस गर्ल की तरह दिखाई दे रही हूँ। बट वट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ओ वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी? विद $1.87, $1 और 87 सेंट्स का मैं क्या कर सकती थी? यानी कोई उपहार तो इसका ला नहीं सकती थी, इसलिए बालों को मुझे मजबूरी में बेचना ही था। एट 7 o'clock, 7 बजे, द कॉफ़ी वॉज मेड, कॉफ़ी बनाई गई। एंड द फ्राइंग पैन, और जो फ्राइंग पैन था यानी तवा या कढ़ाई बोल सकते हो आप इसको, वॉच ऑन द बेक ऑफ द स्टोव, उसको स्टोव पर चढ़ा दिया गया। हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और ये चॉप्स यानी टिकियाएँ, टिकियाएँ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, गर्म हो गया था, यानी चिप्स वगैरह बनाने के लिए रेडी था ये तवा। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था, कभी कभी भी लेट नहीं होता था। डेला डबल्ड द फोम चेन, और डेला ने क्या किया, जो फोम चेन थी उसको डबल कर लिया, मोड़ लिया इन हर हैंड, अपने हाथ में। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और एक टेबल के ऊपर कोने में बैठ गई। नियर द डोर, उस दरवाजे के पास। देट ही ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ से जिम हमेशा प्रवेश करता था। इसका हस्बैंड घर में आता था, दरवाजे के पास एक कोने के अंदर टेबल पर बैठ गई, और जो फोम चेन बालों को बेच के खरीद के लाई थी उसको अपनी मुट्ठी के अंदर डबल करके ऐसे पकड़ रखा था। देन शी हर्ड हिज स्टेप, और उसके बाद में उसने अपने हस्बैंड के कदमों की आवाज़ सुनी। ऑन द स्टेयरवे डाउन, स्टेयरवे कहते हैं सीढ़ियों को, नीचे सीढ़ियों पर। ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, पहली सीढ़ी के ऊपर आवाज़ सुनी। एंड सी टर्न्ड वाइट,
और वो सफ़ेद पड़ गई फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक पल के लिए, यानी शर्म से पानी पानी हो गई कि अब मेरा हस्बैंड मुझे देखेगा आकर के और पता नहीं क्या सोचेगा। सी हैड हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स। अब डेला के अंदर एक आदत थी कि ये लिटिल साइलेंट प्रेयर किया करती थी, यानी छोटी छोटी प्रार्थनाएं मन ही मन में किया करती थी अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, जो साधारण से साधारण रोजाना की बातें होती है उनके लिए प्रार्थना रोजाना ये कर लिया करती थी। एंड नाउ सी विस्पर्ड, और अब वो फुसफुसा रही थी, यानी अभी वो प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? प्लीज गॉड, कृपया भगवान, मेक हिम थिंक, उसे सोचवा देना, आई एम स्टिल प्रेटी, कि मैं अब भी बहुत सुंदर हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की सोच ऐसी बना देना कि उसे लगे कि मैं अब भी बहुत सुंदर लग रही हूँ बिना बालों के ही। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम ने अंदर कदम रखा, एंड क्लोज्ड इट, और दरवाजे को बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन, वो पतला दिखाई दे रहा था, एंड वेरी सीरियस, और बहुत ही गंभीर लग रहा था। पुअर फेलो, बेचारा व्यक्ति। ही वॉज ओनली 22, वो केवल 22 साल का था, एंड हैड टू बी बर्डनड विद ए फैमिली, और उसके ऊपर एक परिवार का बर्डन था, यानी बोझ था, एक परिवार को उसको संभालना होता था। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट, उसको एक नए ओवरकोट की जरूरत थी, बरसाती कोट की जरूरत थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, जिम ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। एज इमूवेबल, अब जैसे अंदर आते ही कैसी हालत होगी उसकी देखिए। एज इमूवेबल, उतना अचल। एज ए सेटर, जितना कि एक कुत्ता हो जाता है एट द सेंट ऑफ ए क्वेल, एक पक्षी की खुशबू पाकर, यानी शिकारी कुत्ता जो पक्षी का शिकार कर रहा है, जब उसको पता चले कि पक्षी है यहाँ पे तो कितना स्थिर हो जाता है, एकदम से रुक जाता है वहां पे, बिल्कुल आवाज नहीं करता है। उस तरीके से इमूवेबल हो गया था जिम्मी जैसे ही उसने डेला को देखा। हिज आइज वर फिक्स्ड ऑन डेला, उसकी आंखें डेला पर गड़ गई थी। एंड देर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम, और उसकी आंखों के अंदर एक एक्सप्रेशन था दैट शी कुड नॉट रीड, जिसको वो पढ़ नहीं सकती थी। एंड इट टेरिफाइड हर, और ये एक्सप्रेशन डेला को भयभीत कर रहा था, डरा रहा था। इट वॉज नॉट एंगर, और ये एक्सप्रेशन था ना तो गुस्सा था, नॉर सरप्राइज, ना आश्चर्य था, नॉर डिसअप्रूवल, ना अस्वीकृति थी, नॉर हॉरर, ना भय था, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, ना ही कोई ऐसी सेंटिमेंट्स था, कोई ऐसी भावना थी दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो तैयार बैठी थी। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिम के चेहरे के ऊपर नहीं था। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर, वो केवल उसे घूरे जा रहा था, स्टेयर करे जा रहा था, फिक्स्डली, नजरें गड़ाकर, विद दैट पेक्यूलियर एक्सप्रेशन, उस विशेष एक्सप्रेशन को लेकर, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर वो विशेष प्रकार का एक्सप्रेशन लेकर केवल डेला को घूरे जा रहा था। डेला रिगल्ड ऑफ का मतलब होता है रेंगते हुए हट जाना। द टेबल से वो हटी, एंड वेंट फॉर हिम, और धीरे धीरे उसके पास गई, अपने हस्बैंड के पास गई। जिम डार्लिंग, प्रिय जिम, सी क्राइड, उसने जोर से कहा। डोंट लुक एट मी दैट वे, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। एंड सोल्ड इट, और इनको बेच दिया है। बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड, क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी, थ्रू क्रिसमस के दौरान, विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, बिना तुम्हें कोई उपहार दिए मैं रह नहीं सकती थी इस क्रिसमस के ऊपर, इसलिए मैंने बालों को कटवा लिया और बेच दिया। इट विल ग्रो आउट अगेन, बाल हैं वो फिर से बड़े हो जाएंगे। यू वॉन्ट माइंड, तुम बुरा मत मानो। विल यू, क्या तुम मानोगे? आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना पड़ा। माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट, ऑफली मतलब भयंकर रूप से, मेरे बाल जो हैं वो भयंकर रूप से बड़े होते हैं। से मेरी क्रिसमस, अब मेरी क्रिसमस बोलो, हैप्पी क्रिसमस बोलो जिम, एंड लेट्स बी हैप्पी, और अब खुश हो जाओ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट ए नाइस, कि कितना सुंदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, नाइस गिफ्ट, अच्छा उपहार, आई हैव गॉट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा लिए? आस्क्ड जिम, जिम ने पूछा लेबोरियसली, हिचकोले खाते हुए। एजिप, ऐसा लग रहा था, ही हैड नॉट अराइव्ड एट, कि अभी वो पहुंचा नहीं था, दैट पेटेंट फैक्ट, उस सच्चे दिखाई देने वाली बात पर, येट, अभी तक, कि अभी उसको सामने जो सच्चाई दिख रही थी कि बाल तो कटे हुए ही हैं, सामने दिख ही रहे हैं, तो फिर उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, यहाँ तक कि उसने बहुत कठिन मानसिक परिश्रम कर लिया, इतना ज़्यादा सोच लिया, सामने दिख भी रहा था कि बाल नहीं है, फिर भी उसने ऐसा प्रश्न किया कि तुमने अपने बाल कटवा लिए। तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक इस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
कट इट ऑफ, कटवा भी लिए, एंड सोल्ड इट, और बेच भी दिया। सेड डेला, डेला ने कहा, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे वैसा पसंद नहीं करोगे जैसा मैं हूँ? एनी हाउ, किसी भी तरह। आई एम मी विदाउट माई हेयर, मैं बालों के बिना भी मैं ही हूँ। आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ कि मेरे बाल नहीं है? फिर भी मैं तो वही हूँ ना, तुम्हारी वाइफ पहले थी, वह तो वैसी वैसी हूँ, केवल बाल गए हैं। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, अब जिम है उसने कमरे में देखा। क्यूरियसली का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक, उसने कमरे के अंदर इधर उधर देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल नहीं हैं, तुम्हारे बाल चले गए। ही सेड, जिम ने कहा, विद एन एयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी, एक थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण भाव से कहा, क्योंकि सामने दिख रहे थे कि बाल तो नहीं थे, इसलिए लिखा है आगे कि मूर्खतापूर्ण तरीके से उसने कहा कि तुम्हारे बाल चले गए। यू नीडेंट लुक फॉर इट, तुम्हें इनकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। सेड डेला, डेला ने कहा, इट्स सोल्ड, इनको बेच दिया गया है। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बता दिया ना, सोल्ड एंड गॉन, बेच दिया और चले गए। इट्स क्रिसमस सेव बॉय, आज क्रिसमस का त्यौहार है। बी गुड टू मी, अब मेरे प्रति अच्छे हो जाओ। फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि ये बाल हैं वो तुम्हारे लिए ही गए हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड, हो सकता है मेरे जो बाल हैं सिर के वर नंबर्ड, वो तो गिनती के ही हों। सी वेंट ऑन, वो कहती गई, विद द सडन सीरियस स्वीटनेस, एक अचानक सी गंभीर मिठास लेते हुए अपनी आवाज़ के अंदर आगे कहती गई डेला कि हो सकता है मेरे सिर के बाल तो गिनती के ही हों, बट नो बडी कुड एवर काउंट, लेकिन कोई भी गिन नहीं सकता, माई लव फॉर यू, मेरा प्यार, तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है उसको कोई तोल नहीं सकता, कोई काउंट नहीं कर सकता। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, क्या मैं टिकियाँ लगा दूं जिम, यानी वो जो बनाई थी उसने टिकियाँ चॉप्स, तो उनके लिए पूछा कि क्या मैं वो लगा दूं, खाना लगा दूं। आउट ऑफ हिज ट्रांस, अब ट्रांस कहते हैं सुसुप्ता अवस्था को, खो जाने की अवस्था को बोलते हैं। तो अब जिम जो है वो अपनी सुसुप्ता अवस्था खो गया था, वो एक तरीके से सोच में पड़ गया था, तो उससे वो अब बाहर निकला। जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, ऐसा लगा कि वो तेजी से जागा हो नींद से। ही अनफोल्डेड हिज डेला, अनफोल्ड का मतलब होता है गले लगा लेना, उसने अपनी डेला को गले लगा लिया। फॉर 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड के लिए। लेट्स रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूटनी, डिस्क्रीट कहते हैं समझदारी, समझदारी को, और स्क्रूटनी कहते हैं छानबीन को। तो हम समझदारी से छानबीन करते हैं। सम इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट, कौन सी, इनकॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं असंगत, ऑब्जेक्ट कहते हैं विषय को, तो हम किसी असंगत विषय के बारे में समझदारी से छानबीन करते हैं 10 सेकंड के लिए, इन अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में, यानी हम इन दोनों को 10 सेकंड के लिए अब अलग छोड़ देते हैं, जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से, और हम किसी और को और बारे में बात करते हैं। $8 ए वीक, एक हफ्ते के $8, और $1 मिलियन ए ईयर, या एक साल के $10 लाख। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है? ए मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ, और ए विट, या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति, वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, तुम्हें गलत उत्तर दे सकता है। द मेजाई ब्रोट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, लेकिन जो पूर्वी देशों के महान लोग थे मेजाई, वो बेशकीमती उपहार लेकर के आए थे। बट डेट वॉज नॉट अमोंग देम, लेकिन ऐसा उपहार तो उन उपहारों में भी नहीं था, यानी जैसा उपहार ये लोग अपने लिए लेकर आए जिम और डेला एक दूसरे के लिए, वैसे उपहार उनके अंदर भी नहीं थे। दिस डार्क असर्शन, और ये जो डार्क असर्शन है, ये जो कथन है, धुंधला कथन जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन, इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित होना या पता चलना, ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम लेसन को आगे पढ़ेंगे कि इनके उपहार किस तरीके से एक दूसरे के लिए बेशकीमती थे। जिम ड्रू ए पैकेज, अब जिम ने क्या किया, एक पैकेज निकाला फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट, अपने ओवरकोट की जो पॉकेट थी उससे, एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और इसको टेबल के ऊपर फेंक दिया, और फिर कहा, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना डेला, ही सेड, उसने कहा, अबाउट मी, मेरे बारे में, यानी मेरे बारे में गलत मत सोचना। आई डोंट थिंक दैट देर इज एनीथिंग, मैं नहीं सोचता कि कुछ भी फर्क पड़ता है, इन द वे ऑफ हेयर कट, बाल कटवा लेने से, और ए सेव, या फिर दाढ़ी बनवा लेने से, और ए शैम्पू, या फिर शैम्पू कर लेने से, दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस, जो मुझे मेरी लड़की यानी मेरी वाइफ
के प्रति मेरा जो प्यार है उसको कम कर दे। यानी मेरी सोच ऐसी नहीं है कि बाल कटवा लेने से तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है वो कम हो जाएगा, तो तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना। मेरी सोच ऐसी नहीं है कि शैम्पू कर लेने से, दाढ़ी बना लेने से या बाल कटवा लेने से हमारा प्यार किसी के प्रति कम हो जाता है। बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज, लेकिन तुम उस पैकेज को अनरैप करोगी, जब तुम उस पैकेज को खोलोगी, यू मे सी, तो तुम्हें पता चलेगा वाई यू हैड मी गोइंग, कि मेरे अंदर क्या चल रहा था ए वाइल एट फर्स्ट, थोड़े टाइम पहले जब मैं अंदर आया था तो मेरे अंदर क्या चल रहा था, मेरे ऊपर चेहरे के ऊपर कैसे भाव थे, क्या था, वो तुम्हें उस पैकेज को खोलने पर ही पता चलेगा। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल, सफ़ेद उंगलियां, निम्बल यानी कमज़ोर, और कमज़ोर उंगलियां जो थी टोर, उन्होंने फाड़ दिया एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, उस धागे को और पेपर को, यानी जो पैकेज था उसका धागा फाड़ दिया और उस कागज को भी फाड़ दिया डेला ने। एंड देन एन एक्सटेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, और उसके बाद में एक्सटेटिक मतलब आनंदित, स्क्रीम कहते हैं चीख को, एक खुशी की आनंदित चीख निकली। एंड देन, और उसके बाद अल्लाह, दुख की भावना, एक क्विक फेमिनाइन चेंज, एक तुरंत महिलागत परिवर्तन। बहुत ज़्यादा खुशी हुई पैकेज के अंदर जो गिफ्ट था उसको देखकर, और उसके बाद में तुरंत ही इसके आंसू निकलने लग गए डेला के, टू हिस्टोरिकल टीयर्स, और पागलों की तरह वो रोने लग गई। एंड वेल्स, और जोर जोर से, वेल्स का मतलब रोना ही होता है, जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी। नेसेसिटेटिंग, नेसेसिटेट का मतलब होता है अनिवार्य बना देना। द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, अब एक तुरंत कार्य करने की जरूरत थी, ऑफ ऑल द कंफर्टिंग, सांत्वना देने के लिए, कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लेट, इस फ्लेट का जो लॉर्ड था यानी मालिक था, यानी जिम, जो फ्लेट का मालिक था जिम, उसको सारे प्रयास लगा देने पड़े, अपनी सारी ताकत लगा देनी पड़ी अब डेला को शांत करवाने के लिए, यानी डेला को चुप करवाने के लिए, जो इस गिफ्ट को देख करके इतना ज़्यादा रोने लग गई थी, तो उसको चुप करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा था जिम को। अब उपहार क्या लेकर के आया था जिम, वो देखिए आगे। फॉर देयर ले द कॉम्स, कंगे थे, कॉम्स थे, द सेट ऑफ कॉम्स, कंगों का एक समूह था, यानी एक सेट था। साइड एंड बैक, आगे पीछे करके डेला ने देखा। दैट डेला हैड विश्ड फॉर लॉन्ग, जिनकी डेला ने लंबे समय से इच्छा की थी। इन ए ब्रॉडवे विंडो, जो ब्रॉडवे विंडो में यानी बड़ी से रोड की तरफ खुलती हुई जो खिड़की होती है, उस खिड़की को बोलते हैं ब्रॉडवे विंडो। तो किसी ब्रॉडवे विंडो के अंदर डेला इनको देखती थी और बहुत इच्छा करती थी इनको खरीदने की। ब्यूटीफुल कॉम्स, बहुत ही सुंदर कॉम्स थे। प्योर टोर्टोइस सेल, और कैसे बने हुए थे, शुद्ध कछुए की कड़ी खाल से बने हुए थे, टोर्टोइस सेल से ये कॉम्स हैं वो बने हुए थे। विद ज्वेल्ड रिम्स, और इनके जो किनारे थे वो आभूषण लगे हुए थे किनारों पर। जस्ट द सेट टू वियर इन द ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, वेनिस्ड मतलब लुप्त हो चुके, और ये जो कंगे थे वे किसके लिए बने थे, सुंदर लुप्त हो चुके बालों के लिए। यानी जिन बालों को डेला संवारनी चाहती थी इन कंगों के माध्यम से, वो बाल तो इसने कटवा लिए थे, तो वो कंगे अब इसके कोई काम के नहीं थे, इसलिए ये रोने लग गई थी कंगों को देखकर। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, और ये कंगे थे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। सी न्यू, वो जानती थी। एंड हर हार्ट, और उसका दिल, हैड सिंपली क्रेव्ड एंड यान, क्रेव का मतलब होता है इच्छा करना, यान का मतलब होता है लालसा करना, जिसकी उन्होंने इच्छा की थी, इन कंगों को खरीदने की लालसा की थी। ओवर देम, यानी इन कंगों की। विदाउट द लीस्ट होप, और उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऑफ पजेशन, कि वो उन पर अधिकार कर पाएगी, पजेशन कर पाएगी, यानी कभी इन कंगों की मालकिन बन पाएगी, उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एंड नाउ दे वर हर, अब ये कंगे इसके थे। बट द ट्रेसेस, ट्रेसेस कहते हैं बालों को, देट शुड हैव अडोन्ड, जिनको सजाया जाना था, द कोवेटेड अडोनमेंट्स, इन बहुप्रतीक्षित आभूषणों से जिन बालों को सजाया जाना था, वर गॉन, अब वे बाल तो जा चुके थे, अब वे बाल तो थे ही नहीं। बट सी हग्ड देम टू हर बुजम, बुजम कहते हैं हार्ट को, दिल को, लेकिन डेला ने उन कंगों को अपना दिल से लगा लिया। एंड एट लेंथ, और आखिरकार, सी वॉज एबल टू लुक अप विद डिम आइट, और उसने धुंधली नजरों से ऊपर की तरफ देखा। एंड ए स्माइल, और मुस्कुराहट के साथ, एंड से, और कहा, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, जिम मेरे बाल बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। तो अब बिल्कुल परिस्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी कि इसके चेहरे पर, जिम के चेहरे पर क्या भाव थे जब इसने डेला के बाल नहीं देखे, ये कंगे लेकर के आया था उसके लिए और बाल थे ही नहीं। एंड देन डेला लीप्ड अप, लीप्ड मतलब तो उछलना,
लाइक ए लिटिल सिंस्ड कैट, सिंस्ड मतलब जली हुई, कैट बिल्ली को बोलते हैं, एक जली हुई बिल्ली की तरफ ऊपर छलांग लगाई, उछली एंड क्राइड और जोर से कहा, ओ ओ जिम हैड नॉट येट सीन इज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। जिम ने अभी तक उसके सुंदर उपहार को नहीं देखा था, यानी ये भी तो जिम के लिए उपहार लेकर के आई थी, तो जिम ने अभी तक इसका उपहार नहीं देखा था। सी हैड इट आउट टू हिम, अब डेला ने ये जो उपहार था वो उसको दिया जिम को, ईगरली उत्सुकता से, अपॉन हर ओपन पाम, जिम की खुली हथेली के ऊपर वो उपहार रख दिया। द डल प्रेसियस मेटल, अब ये जो प्रेसियस मेटल थी, कीमती धातु, सीम टू फ्लेश, चमक रही थी, विद ए रिफ्लेक्शन ऑफ अर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, रिफ्लेक्शन कहते हैं परछाई को बोलते हैं वैसे तो, यानी ये जो कीमती धातु है इसके ऊपर जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, ये जो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, ऑफ अर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, ब्राइट मतलब चमकीली, आर्डेंट कहते हैं उत्साही, स्पिरिट भावना को बोलते हैं, तो एक चमकीली और उत्साही भावना जो डेला की थी वो साफ इस प्रेशियस मेटल के अंदर, इस कीमती धातु के अंदर चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। Isn't it a dandy जिम, dandy मतलब सुंदर, क्या ये सुंदर नहीं है जिम? I hunted all over town to find it, मैंने इसको ढूंढने के लिए पूरे टाउन को छान मारा। You will have to look at the time, तुम टाइम देखोगे, 100 times day now, अब एक दिन में सैकड़ों बार तुम टाइम देखोगे। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो है फॉब चेन ये घड़ी पर कैसी लगती है। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, ओबेइंग मतलब बात मानना, तो डेला की बात मानने की बजाय जिम टम्बल डाउन, जिम जो है वो धड़ाम से गिर गया, ऑन द काउच, सोफे पर, एंड पुट द हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल, और अपने हाथ अपने सिर के पीछे लगा लिए और मुस्कुराने लगा। डेल सेड ही, अब जिम ने कहा कि डेल लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे, हमारी क्रिसमस के जो उपहार हैं उनको थोड़ा दूर रख दो, एंड कीप देम ए वाइल, थोड़ा उनको थोड़े टाइम के लिए उनको दूर कर दो। दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट, वे इतने अच्छे हैं कि हम उनको उपहार के रूप में उपयोग ही नहीं कर सकते। आई सोल्ड द वॉच, मैंने घड़ी को बेच दिया, टू गेट द मनी, पैसे प्राप्त करने के लिए, टू बाई योर कॉम्स, तुम्हारे लिए कंघे खरीदने के लिए मैंने घड़ी को बेच दिया। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, और अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें वो चॉप्स है वो लगा दो, टिकियाँ लगा दो, खाना लगा दो। तो अब जिम जो था उसने अपनी बेशकीमती जो घड़ी थी उसको बेच दिया, अपना जो खजाना था, और डेला ने जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए अपने खजाने को, अपने बालों को बेच दिया था। तो अभी सारांश लिखा है इस लेसन का लास्ट में, द मेजाई एज यू नो, मेजाई लोग यानी पूर्वी देशों के महान लोग जो ईसा मसीह के लिए उपहार लाए थे, जैसा कि आप जानते ही हो, वर वाइज मैन, बुद्धिमान लोग थे, वंडरफुली वाइज मैन, अद्भुत तरीके से बुद्धिमान लोग थे, who brought gifts to the babe in the manger, babe in the manger कहते हैं शिशु ईसा मसीह, यानी शिशु थे, छोटे बच्चे थे ईसा मसीह, तो उनको बोलते हैं बेब इन द मेंजर या बेबी इन द मेंजर भी बोलते हैं। हु ब्रोट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मेंजर, जो शिशु ईसा मसीह के लिए उपहार लाए थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, और उन्होंने क्रिसमस पर प्रेजेंट देने की कला का विकास किया था। बीइंग वाइज, क्योंकि वे बुद्धिमान थे, देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस, तो उनके उपहार हैं वो भी बुद्धिमान वाले होते थे। पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज, और उनमें एक संभवतः एक अधिकार होता था, प्रिविलेज होता था, ऑफ एक्सचेंज, कि उनको एक्सचेंज किया जा सकता था, बदला जा सकता था, इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, यदि डुप्लीकेशन हो जाए, दोहरा हो जाए, यदि दो उपहार एक जैसे हो जाए तो उनको आपस में बदलने का भी चलन उनके अंदर था। एंड हियर आई हैव लैमली रिलेटेड, लैमली मतलब टुकड़ों में, रिलेट का मतलब होता है वर्णन करना, और यहाँ पे मैंने आपको टुकड़ों में बताया है द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल, अनइवेंटफुल कहते हैं असाधारण, जो रोजाना नहीं होती है ऐसी कोई घटना, क्रॉनिकल कहते हैं किसी घटना को, कोई क्रम होता है घटना का, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक असाधारण घटना को टुकड़ों में बताया है, ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन, दो मूर्ख बच्चों की घटना, इन ए फ्लैट, जो एक फ्लैट में रहते थे, हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने बिना कोई दिमाग का प्रयोग किए सेक्रीफाइस कर दिया, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, द ग्रेटेस्ट ट्रीजर्स ऑफ देयर हाउस, अपने घर का सबसे जो ग्रेटेस्ट ट्रीजर्स था,
अपने घर का जो सबसे कीमती खजाना था उसको एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। यानी जिम और डेला की बात कर रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने अपने खजाने को सेक्रीफाइस कर दिया। तो मैंने इस कहानी को आपको टुकड़ों में सुनाया है, जो कि साधारण घटना नहीं है, बट इन ए लास्ट वर्ड, लेकिन अंतिम शब्द में, टू द वाइज ऑफ दीज डेज, आजकल के दिनों के जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो उनके लिए, लेट इट बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, देट की ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट, कि जो लोग भी गिफ्ट देते हैं आजकल, उपहार देते हैं, दीज टू वर द वाइजेस्ट, ये दोनों उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। कि ये जो जिम और डेला है आजकल के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट, सभी लोग जो गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते हैं, सच एज दे आर वाइजेस्ट, उनके अंदर ये वाइजेस्ट हैं, सबसे बुद्धिमान हैं। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, हर जगह ये बुद्धिमान हैं। दे आर द मेजाई, और ये मेजाई हैं, यानी उनकी तरह ये भी उपहार लेकर के आए थे। मेजाई जो थे वो भी ईसा मसीह के लिए बेशकीमती उपहार लेकर के आए थे, जिनकी किसी के साथ तुलना हम कर नहीं सकते। और जिम और डेला है वो भी एक दूसरे के लिए ऐसे ही उपहार लेकर के आए थे जिनकी हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, रिटन बाय ओ हेनरी, जिसका मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियो ऐसा बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और आपके कोई फ्रेंड सर्कल में और भी हैं उनको भी आप कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट भी करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आपसे, कि आप मेरे लेसन बनाए हुए हैं, वो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।